क्षमता अफ्रीका में देखने को मिलती है। अफ्रीका में सर्वाधिक देखने को मिलती है। अफ्रीका में सर्वाधिक देखने को मिलती है, लगभग 41%, लगभग 41%। जबकि दूसरे स्थान पर एशिया आता है, कि दूसरे स्थान पर एशिया आता है। यहां पर लगभग 22%, एशिया में लगभग 22% जल विद्युत उत्पादन जल विद्युत के संभावित क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो यहां पर एशिया में उत्पादन भी बढ़ रहा है, जिसमें जापान पूरे विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन करता है। एशिया में जापान विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन करता है। एशिया में तो नंबर 1 है ही, और विश्व में भी ये नंबर 1 अपना स्थान रखता है जल विद्युत उत्पादन में। कौन? आपका जापान। ठीक है, यह हो गया हमारा एशिया। जापान का सातवां स्थान है, जापान का विश्व में 7वां स्थान है, 7वां, और एशिया में पहला है, ठीक है। थोड़ा सा आपको करेक्शन करवा देता हूं, 7वां स्थान तो विश्व में और पहला स्थान हमारे एशिया में, ठीक है। तीसरा जो है वो आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में संभावित जो क्षमता है जल विद्युत की, वो लगभग आपके हैं 8.9%। 8.9% जो है वो हमको हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है जल विद्युत का संभावित क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो गया विश्व में जल विद्युत की संभावित क्षमता। अगर हम विकसित राष्ट्रों की बात करें, संपूर्ण विश्व के विकसित राष्ट्रों में जल विद्युत की संभावित क्षमता लगभग 82% पूरे विश्व का 82% देखने को मिलता है, पूरे विश्व का यह क्षमता है। और उत्पादन की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व का 39% उत्पादन जो है वो विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? विकसित राष्ट्रों में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विश्व में जल विद्युत की जो संभावित क्षमता है उसकी हमारी बात पूरी होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे उत्पादन प्रतिरूप का, कि कौन कौन से देशों में कितनी मात्रा में और कौन से क्षेत्रों में या प्रदेशों में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। देखो, उत्पादन संभावित क्षमता ये अलग अलग है। भंडार की अगर बात करेंगे वो भी इसमें अलग ही होगा। भंडार का मतलब संभावित क्षमता हो जाता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसी में जल विद्युत का उत्पादन प्रतिरूप।
प्रतिरूप, ठीक है। उत्पादन प्रतिरूप की हम बात कर रहे हैं हमारे विश्व में जल विद्युत के उत्पादन प्रतिरूप की, ठीक है। अगर पूरे विश्व में देखें वर्तमान में विश्व में लगभग जो उत्पादन प्रतिरूप देखने को मिलता है वो लगभग 2400 अरब किलोवाट, 2400 या 2450 अरब घन किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? पूरे विश्व का लगभग 2450 अरब घन किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष देखने को मिलता है। ये तो बात हो गई पूरे विश्व की सम्मिलित रूप से कि इतना उत्पादन जो है वो हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे देशों में उत्पादन प्रतिरूप की, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका की हम बात करते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका जो है पूरे विश्व का 30%, पूरे विश्व का 30% जल विद्युत का उत्पादन करता है। जल विद्युत का उत्पादन करता है, इसलिए कौन कौन से देशों में करता है? देखिए, कनाडा मुख्य, अगर हम बात करेंगे कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो ये दो देश यहाँ पे हमको जल विद्युत का उत्पादन करते हुए दिखते हैं, ठीक है। कनाडा हो गया एक तो, और एक हो गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा में जो उत्पादन है वो होता है इस पूर्वी क्षेत्र में एवं पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में एवं पश्चिमी क्षेत्र में जल विद्युत का उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन, ठीक है। जल विद्युत उत्पादन पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र, या प्रदेश, पर्वत प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, पूर्वी प्रदेश, दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश, ये ऐसे प्रदेश है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में जल विद्युत का उत्पादन देखने को मिलता है, जल विद्युत का उत्पादन देखने को मिलता है, ठीक है। यह हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका का भाग, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात जो आता है वो आता है ब्राजील। कौन सा आता है? ब्राजील, ठीक है। ब्राजील में जल विद्युत का जो उत्पादन है पूरे विश्व में तीसरे नंबर का होता है, तीसरा स्थान है जल विद्युत उत्पादन में। जल विद्युत उत्पादन में विश्व में
तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? ब्राजील का तीसरा स्थान है। और यहां पर लगभग 11% या 11.2% जल विद्युत का उत्पादन होता है। जल विद्युत उत्पादित की जाती है। जल विद्युत उत्पादित की जाती है आपके ब्राजील में। और ब्राजील में जो है सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन पठारी क्षेत्र में, जिसे हम ब्राजील पठार कहते हैं, ब्राजील पठार में देखने को मिलता है। लगभग 60% जल विद्युत का उत्पादन ब्राजील पठार पर या पठारी क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे ब्राजील के पश्चात जो देश आता है वो आता है आपका रूस। तो रूस की बात करते हैं हम। इसको मिटा देते हैं इधर से और ऊपर देखते हैं, जगह है हमारे पास में। यह हो गया ब्राजील, हो गया। अब आता है रूस। पूरे विश्व में जल विद्युत उत्पादन में इसका 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। जल विद्युत उत्पादन में रूस का 5वां स्थान। जल विद्युत उत्पादन में रूस, ठीक है, इसका 5वां स्थान है। और कोयले की समाप्ति के पश्चात जल विद्युत से ही यहाँ पर विद्युत का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। लगभग यहाँ पर 6.3% जल विद्युत का उत्पादन होता है। 6.3% जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों में अगर हम देखें तो साइबेरिया प्रदेश, यहाँ रूस का 80% उत्पादन होता है। यहाँ पे रूस का 80% उत्पादन देखने को मिलता है। साइबेरिया में रूस का 80% उत्पादन हमको देखने को मिलता है जल विद्युत का। इसके अलावा यहाँ का जो पश्चिमी क्षेत्र है रूस में, पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यह हो गया आपका रूस। रूस के पश्चात जो आता है उसकी बात करेंगे हम स्कैंडिनेविया प्रदेश। जगह है हमारे पास में, आ जाएगा यहाँ पे, इधर चल जाते हैं। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन या स्कैंडिनेविया प्रदेश भी इसके हम कहते हैं। ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन की बात करते हैं इसमें। यहाँ पर अगर हम जल विद्युत की बात करें, जो जल विद्युत यहाँ पे उत्पादित की जाती है वह लगभग 6%, लगभग 6% या 5.9% जल विद्युत का उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे ये उत्पादन जो है वो दलदली एवं झील प्रदेश में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी या जल का अविरल बहाव या अविरल प्रवाह पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्वे या स्वीडन
या स्कैंडिनेविया प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये प्रमुख जो है जल विद्युत उत्पादन के उत्पादन प्रतिरूप हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रदेश आता है यूरोप। यूरोप की बात करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा प्रदेश है वह है यूरोप। यूरोप हेडिंग डाल दो, यूरोप। यूरोप में जो है आपका जल विद्युत का उत्पादन वर्तमान में कोयला शक्ति से भी ज़्यादा किया जाने लगा है। ठीक है, कोयला शक्ति से जो पहले विद्युत का उत्पादन किया जाता है उससे भी ज़्यादा आजकल यहाँ पे जल विद्युत से किया जाता है। यूरोप में, यूरोप के अंतर्गत जर्मनी का दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, यूरोप का जर्मनी में दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र जो है वो जल विद्युत का उत्पादन करता है। इसके अलावा आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र, आल्प्स जिसको बोलते हैं हम, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय प्रदेश में भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा फ्रांस का मध्यवर्ती भाग जल विद्युत का उत्पादन करता है। तो ये आपके यूरोप के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे हमको जल विद्युत का उत्पादन देखने को मिलता है। 3 प्रमुख भाग यहाँ पे हैं, जर्मनी का दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र और फ्रांस का मध्यवर्ती भाग। ये आपके यूरोप के प्रमुख क्षेत्र हो गए। अगला आपका आता है एशिया। एशिया में जल विद्युत उत्पादन प्रतिरूप की बात कर रहे हैं एशिया की। ये जो उत्पादन प्रतिरूप था यूरोप में जल विद्युत उत्पादन प्रतिरूप जर्मनी एवं दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, जर्मनी का दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, आल्प्स पर्वतीय प्रदेश, फ्रांस का मध्यवर्ती भाग। एशिया में जल विद्युत उत्पादन का प्रतिरूप। देखिए यहाँ पर जो है लगभग एशिया में अगर हम देखें तो जल विद्युत का लगभग 30 या 22%, 30 तो नहीं बोलेंगे, 22 से लेकर 27% के बीच में, 22 से लेकर 27% के बीच में संभावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता, संभावित जल विद्युत क्षमता देखने को मिलती है। 22 से लेकर 27% के बीच में संभावित जल विद्युत क्षमता यहाँ पे देखने को मिलती है हमारे एशिया महाद्वीप में। लेकिन अगर हम विकसित उत्पादन की बात करें, जो विकसित उत्पादन यहाँ पे हो रहा है वो लगभग हो रहा है विकसित उत्पादन लगभग जो है वो है 11% हमारे एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई, एक तो हो गई संभावित क्षेत्र की और एक हो गई कि इस 22 से 27% का 11% भाग ही हम लोग उत्पादित कर पा रहे हैं एशिया महाद्वीप में। ठीक है, अब एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश है जो मुख्य रूप से जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो आता है वो आता है आपका जापान। कौन सा आता है? जापान। ठीक है, विश्व में इसका जल विद्युत उत्पादन में
7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, 7वां है, ठीक है। जबकि एशिया में यह प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। एशिया में यह प्रथम स्थान रखता है जल विद्युत उत्पादन में, ठीक है। यहाँ के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो द्वीपीय क्षेत्रों में इसका उत्पादन देखने को मिलता है, जैसे कि होशु द्वीप, होशु द्वीप है, होशु द्वीप समूह, यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन जो है जल विद्युत का देखने को मिलता है। यहाँ पर भी दो क्षेत्र हैं, टोहोकू और बीबू। टोहोकू एवं बीबू। ये आपके जापान के होशु द्वीप समूह के दो प्रमुख जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र हैं या केंद्र हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे एशिया महाद्वीप में जापान की। अब एक बार इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, जगह नहीं है हमारे पास में, इधर इसको मिटा देते हैं। इधर है जगह वैसे तो। देखिए अगला आता है जापान के बाद में, पहला था जापान, अब आएगा हमारा चीन, ठीक है। चीन में भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, केवल इसके पश्चिमी भाग को छोड़ दे तो, पश्चिमी भाग को छोड़कर, पश्चिमी भाग को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र में पश्चिमी भाग को, केवल और केवल पश्चिमी भाग को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे उत्पादन की, कि चीन में लगभग सभी जगहों पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। चीन के प्रमुख जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र, पहला है सुगारी नदी क्षेत्र, सुगारी नदी क्षेत्र, ये आपका पहला है। यहाँ पे सुगारी नदी क्षेत्र आपका चीन का पहला जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र। दूसरा है हांगहो नदी, हांगहो नदी पर बनाया गया बांध, हांगहो नदी पर बनाया गया बांध, यहाँ से भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस बांध का नाम सानमेन बांध, सानमेन बांध, ये हो गया तीसरा आपका है। दूसरा हो गया। तीसरा आपका जो है वो है लिडकिया जलाशय क्षेत्र, लिडकिया जलाशय क्षेत्र, जलाशय क्षेत्र, यहां से भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पांचवा है जेचुआन प्रदेश, यहां से भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है चीन में। इसके अलावा पिकिंग क्षेत्र, पिकिंग क्षेत्र, यहां से भी जल विद्युत का उत्पादन चीन में किया जाता है। ल्यूची नदी क्षेत्र तथा सिनान क्षेत्र, आठवां सिनान क्षेत्र। नौवां है आहियो
या आहिए, आहिवे, बांध क्षेत्र, आहिवे बांध क्षेत्र तथा लास्ट है सिक्यांग बांध क्षेत्र, सिक्यांग बांध क्षेत्र। ये हो गए आपके चीन के प्रमुख जल विद्युत उत्पादन केंद्र या क्षेत्र। ठीक है, चीन के पश्चात जो नाम आता है वो आपका सबका जाना पहचाना है भारत, हमारा भारत। भारत को पढ़ने से पहले वापस एक बार चीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चीन में पश्चिमी भाग को छोड़ दे तो लगभग सभी क्षेत्रों में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र में सुगारी नदी क्षेत्र पर बांध बनाया गया है, उससे जल विद्युत का उत्पादन होता है। हांगो नदी पर बनाया गया है बांध, सानेमन बांध, उससे उत्पादन किया जाता है। लिडकिया प्रदेश है, वहाँ पर जो जलाशय है उससे भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जेचुआन प्रदेश में खनिजों के साथ साथ जल विद्युत का उत्पादन भी यहाँ पे किया जाता है। पिकिंग क्षेत्र है, यहाँ पर भी खनिजों के साथ साथ जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ल्यूची नदी क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सिनान क्षेत्र जो है चाइना का, वहाँ पर भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और आईवे और सिक्यांग बांधों पर भी जल विद्युत उत्पादन केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं। टरबाइन और जो डायनमो है उनकी सहायता से जल विद्युत का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। अब आता है हमारा भारत। नेक्स्ट जो है वो है हमारा भारत। एशिया महाद्वीप में तीसरा प्रमुख जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश हमारा भारत। ठीक है, तो भारत के बाद में बात कर लेते हैं। 1902 में हमारे भारत में सबसे पहले 1902 में सर्वप्रथम जल विद्युत का उत्पादन किया गया। जल विद्युत का उत्पादन 1902 में सर्वप्रथम जल विद्युत का उत्पादन कर्नाटक राज्य की कावेरी नदी, कर्नाटक राज्य की कावेरी नदी पर बांध बनाकर किया गया। क्या पर बांध बनाकर किया गया। तो सबसे पहले हमारे भारत में कहाँ उत्पादन हुआ? कर्नाटक में हुआ। कहाँ पे हुआ? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ? कावेरी नदी पर बांध बनाकर। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत में जो जल विद्युत का उत्पादन है वो नदियों पे ज़्यादा निर्भर है। इन पे ज़्यादा निर्भर है, नदियों पे। तो कौन कौन सी नदी समूह जो है वो हमारे यहाँ पे उत्पादन करते हैं, उनकी हम बात करेंगे। कितने प्रतिशत करते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, भारत में जल विद्युत उत्पादन करने वाली नदी समूह, ठीक है, नदियों से ही हमारे यहाँ पे भारत में ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नंबर 1 पे प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदीय समूह, जो नदीय समूह है, गिरने वाली नदीय समूह पूरे भारत का 21% जल विद्युत का उत्पादन करता है। 21% जल विद्युत का उत्पादन करती है। 21% जल विद्युत का उत्पादन करती है। नंबर 2 पे हो गया
21%। नंबर 2 पे जो आती है वही आपके प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी क्षेत्र में गिरने वाली नदियों से 10.5% जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितना हो गया? 10.5% का उत्पादन किया जाता है। अब आती है आपके मध्य भारत की नदियों से, मध्य भारत की नदियों से लगभग वही 10.5% जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नंबर 4, गंगा नदी तंत्र से सबसे कम होता है इसमें, गंगा नदी तंत्र से 11%। कितना प्रतिशत? 11%। ठीक है। उसके बाद में गंगा नदी तंत्र के बाद में जो आती है वो आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इससे है 32%। कितना प्रतिशत? 32%। और लास्ट में जो आपका आता है वो आता है मध्य भारत की हो गई, गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है। ये लास्ट में आपका 6ठे नंबर का जो है सिंधु नदी तंत्र। इस सिंधु नदी तंत्र से जो लगभग है वो 15%, कितने प्रतिशत? 15% जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नदी घाटी परियोजनाएं भी हमारे भारत में चलायमान है, जैसे कि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है आपका, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, सतलज नदी उस पर बनाया गया है, चंबल नदी है आपकी, कावेरी नदी है, ये आपकी प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा नदी है जहाँ पे आपके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। ये हो गए हमारे 6 प्रमुख यहाँ के भारत के नदीय तंत्र जिनसे जल विद्युत का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से लगभग आपका 21% जल विद्युत का उत्पादन होता है। पश्चिमी क्षेत्र में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों से लगभग 10.5%, गंगा मध्य जो भारत की नदियां हैं उनसे 10.5%, गंगा नदी तंत्र से 11%, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से 32% और सिंधु नदी तंत्र से लगभग 15% उत्पादन होता है। सबसे कम उत्पादन जो हो रहा है वो हमारे गंगा नदी तंत्र से हो रहा है, क्योंकि इसमें कृषि कार्य ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? कृषि कार्य। ठीक है। तो ये हो गई हमारे भारत की बात। अगर वर्तमान में देखें हमारे भारत में उत्पादन क्षमता जो है वो लगभग है 30,935 मेगावाट। ठीक है। हमारे भारत की 30,935 मेगावाट जो है जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है वर्तमान में। 30,935 मेगावाट क्षमता हम बात कर रहे हैं वर्तमान स्वरूप में, जैसे कि 2001-2002 के आंकड़ों के अनुसार हम बात करें 2010-11 तक के। ठीक है। तो ये हो गया हमारे भारत में, एशिया महाद्वीप हो गया। अब जो आता है वो आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। इनको मिटा लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, शुरू में मैंने बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप में संभावित क्षमता पूरे विश्व में सर्वाधिक है, लेकिन उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप देखो,
अफ्रीका महाद्वीप में जो क्षमता है वो तो है 41%, संभावित क्षमता जिसकी हम बात करते हैं, संभावित क्षमता कितनी है? 41% है जल विद्युत की, लेकिन उत्पादन होता है मात्र 1%। 1% उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादन 1% होता है, बहुत ही कम। 41 का मात्र 1% उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अफ्रीका महाद्वीप में उत्पादन की। अब अफ्रीका महाद्वीप में कौन से क्षेत्रों में उत्पादन होता है? तो वो होता है 2 प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ पे, एक तो अफ्रीकी संघ, दक्षिण अफ्रीकी संघ, दक्षिणी अफ्रीकी संघ, और दूसरा है मिस्र। यहाँ पर सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन अफ्रीका में देखने को मिलता है। अगला आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में तो जो है वो पूर्वी भाग में, कौन से भाग में? पूर्वी भाग में सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन होता है। और यहाँ पे न्यूजीलैंड में पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में या पर्वतीय प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन होता है जल विद्युत। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, कि यहाँ पर 2 प्रदेशों में जल विद्युत का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार से जल विद्युत का हमारा टॉपिक पूरा होता है। ठीक है, फिर भी कोई समस्या आती है आपको तो मैसेज वगैरह से आप पूछ सकते हो। ठीक है, लगभग सभी के पास में नंबर वगैरह अवेलेबल रहते हैं। तो ये हो गया हमारा जल विद्युत वाला पोर्शन पूरा। अब हमारे 4 टॉपिक जो है वो पूरे हो गए। देखो 4 कौन कौन से हो गए? ऊर्जा में 4 ऊर्जा के साधन हमारे पूरे हो गए। पहला हमारा हो गया था पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। दूसरा हमारा हो गया कोयला। तीसरा हो गया प्राकृतिक गैस। और चौथा आज हो गया जल विद्युत। ठीक है, ये हो गए हमारे टॉपिक पूरे ऊर्जा के साधनों में। सही है।